हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि लॉ हब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था आईपीसी क्या है, आईपीसी पार्ट 1, आईपीसी पार्ट 2 और आज हम बात करेंगे आईपीसी पार्ट 3 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आईपीसी अध्याय 3 धारा 53 दंड। धारा 53 क निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। धारा 54 लघु दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 क में समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 56 निरसित। धारा 57 दंड अवधियों की भिन्ने। धारा 58 और 59 में निरसित। धारा 60 दंडादेष्टि कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 61 संपत्ति के संपहरण का दंडादेश। धारा 62 मृत्यु निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का संपहरण। धारा 63 आर्थिक दंड जुर्माने की रकम। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। धारा 66 जुर्माना न देने पर किसी भांति का कारावास दिए जाए। धारा 67 आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। धारा 68 आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। धारा 69 जुर्माना के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 70 जुर्माना का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 73 एकांत परिरोध। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। आईपीसी अध्याय 4 के में जानते हैं। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 77 न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 80 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 81 आपराधिक आश के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभव है। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 84 विकृतचित व्यक्ति का कार्य। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आश न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आश नहीं है।
धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 91 ऐसे कार्यों का अपवर्णन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। धारा 93 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 100 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। धारा 103 कब संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। धारा 105 संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा के अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।